एक बहुत बड़ा जादूगर था जो अलग अलग राज्यों में जाता और जादू दिखाता था। उसके बहुत ज़्यादा चर्चे होने लगे। देश विदेश तक चर्चा हो रहा था कि ये जादूगर बहुत बढ़िया जादू दिखाता है। ये चर्चा एक और राजा को पता चली, तो उसने सोचा क्यों ना इसे बुलाया जाए दरबार में और इसकी इस कला को देखा जाए। अब सैनिकों के द्वारा उसको चिट्ठी भेजा गया कि तुम्हें दरबार में आना है इस दिन और अपने इस कला को दिखाना है। जादूगर बहुत खुश हुआ कि इतने बड़े राजा ने मुझे बुलावा भेजा है। अब निकल गया वो। अब रास्ते भर वो सोच रहा है कि मुझे लगता है ये मेरा पूरे जीवन का पहला ऐसा जादू है, दिखाने के बाद मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत उपहार लूंगा राजा से मैं, और क्या क्या जादू दिखाऊंगा। यही सब वो जादूगर सोच रहा था रास्ते भर। वो पहुंचा दरबार में। उसके मन में तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बहुत एक्साइटेड था कि बहुत अच्छा जादू दिखाऊंगा राजा को, जिससे राजा मुझे बहुत ज़्यादा उपहार दें, इतना उपहार दे कि मैं भी खुश हो जाऊं। अब उसे सोचा कि जादू तो स्टार्ट करना है, लेकिन क्या दिखाऊं राजा को। सब कुछ तो मैं दिखाई दिया हूँ, क्यों ना कुछ नया सोचूं करने का इस बार। अब वो जादू दिखा रहा था। उसी जादू का एक हिस्सा था कि उसने राजा की मुकुट गायब कर दी। अब जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, सभी मंत्री हंसने लगे। अब राजा को ऐसा लगा कि ये उसकी तौहीन कर रहा है, मुकुट हटा के मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में उस जादूगर को काल कोठरी में डलवा दिया और आदेश दिया कि 7 दिन तक ये काल कोठरी में रहेगा, 8वें दिन इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब जादूगर बेचारा करता तो करता क्या, गया था ये सोच के कि पैसे कमाऊंगा, अच्छा उपहार मिलेगा, जादू दिखाऊंगा राजा को, और यहाँ राजा ने मुझे काल कोठरी में डाल दिया है। अब वो काल कोठरी में बैठा था। अब ये बात उसकी औरत को पता चली, तो वो रोते दौड़ते भागते राजा के दरबार में आई। बहुत रो रही है, राजा को बताती है कि इसे माफ़ कर दो, लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। उसने उसे खाली मिलने का अवसर दिया कि तुम खाली मिल सकती हो बस। अब वो मिलने के लिए गई तो उस जादूगर ने बोला, चिंता क्या करती हो, अभी तो 7 दिन बाकी है मृत्यु दंड में, खुश रहो, चिंता मुक्त रहो, टेंशन मत लो। अब उसकी औरत जो थी उसे लगता है ये अपनी मृत्यु को सामने देख के पागल हो गया है, कैसी बात कर रहा है मेरा पति, चिंता मत करो, उसके सामने इसकी मृत्यु हो गई 7 दिन में। अब वो अगले दिन फिर गई, फिर वही बात राजू जो जादूगर था वो बोल रहा है कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, अभी 6 दिन बाकी है। ऐसे करते करते वो रोज यही बोलता, अभी 5 दिन बाकी है, अभी 4 दिन बाकी है। और ऐसे ही एक दिन आ गया जब उसे आज फांसी लेने वाली थी। अब राजा निकला अपने दरबार से घोड़े पे सवार होके, और जैसे ही वो काल कोठरी के पास आया, वो जादूगर रोने की एक्टिंग करने लगा और उदास हो गया। इस पे राजा पूछता है कि अब तक तो चिंता मत करो, खुश रहो, टेंशन मत लो कहते थे बाकी दिन, अब आज अपनी मृत्यु को अब देख लियो तुम, तो रोने लगे, उदास हो गए। तो इस पे जादूगर कहता है, नहीं राजा साहब, ये बात नहीं है, मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं बरसों से कला सीख रहा था, कुछ ही सालों में जो पूरा हो जाता, कुछ महीनों में, वो कला ये थी कि मैं घोड़ा को उड़ा सकता था, उड़ने वाला घोड़ा बना सकता था। अब राजा मन ही मन सोच रहा है, उसके मन में लालच आ रहा है, अगर मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा आ गया तो मैं बहुत सारे राज्यों को जीत जाऊंगा, हर युद्ध मेरे लिए आसान हो जाएगी, मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। अब ये सब विचार राजा के मन में चलने लगे। तो इस पर राजा उसे कहता है कि ठीक है, तुम 1 साल से सीख रहे थे, मैं तुम्हें और 1 साल पूरा देता हूँ। इस 1 साल में अगर तुमने उड़ने वाला घोड़ा बना दिया इस घोड़े को, तो मैं तुम्हें बहुत उपहार दूंगा, लेकिन अगर तुम इस बात से मुकर गए तो तुम्हें मृत्यु दंड तो निश्चित ही मिलेगा। अब इस पे खुश होके आ रहा था वो अपने घर पे। इधर उस जादूगर के घर पे सभी उसके रिश्तेदार आए हैं, मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं कि आज उसको फांसी लग गई। लेकिन जैसे ही अपने घर पे पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि मेरा पति जिंदा आ गया। अब कुछ ही घंटों में सब रिश्तेदार वगैरह सब जो आए थे सब चले गए।
अब उसकी पत्नी पूछती तुम आए कैसे हो यहाँ पे, आज तो तुम्हें फांसी मिलने वाली थी। इस पे जादूगर बताता है कि मैंने बस राजा को एक बात कही कि मैं उन्हें एक साल में उड़ने वाला घोड़ा बना के दे दूंगा, और इस पे राजा ने मुझे छोड़ दिया। अब उसकी औरत बहुत गुस्से में हो गई कि तुम अब ये क्या दूसरी बला लेके आए हो, तुम्हें पता है कि हम उड़ने वाला घोड़ा कभी नहीं बना सकते, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे वो जादूगर कहता है कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बस सब कुछ छोड़ दो, इतना मत सोचो क्या होगा कल। अब उसकी औरत गुस्से में चली गई कि ये फिर पागल हो गया है, चिंता मत करो, छोड़ दो, कभी एक साल बाकी है, कल देखेंगे परसों देखेंगे कर रहा है, और उड़ने वाला घोड़ा भी नहीं बना सकता, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। वो ये सोच के चली गई, उसे बहस नहीं किया। इधर ये हुआ कि 6 महीनों में राजा की मृत्यु हो गई। अगले 3 महीनों में वो जो घोड़ा राजा के साथ था वो भी मर गया। अब ना रहा घोड़ा ना रहा राजा, तो कौन सा वादा कौन सा उड़ने वाला घोड़ा, सारी बातें खत्म हो गई। उसकी औरत देखी कि इसका कहना सही था जादूगर का कि टेंशन नहीं लेना है, कल को सोच के अपने आज को आज की तरह जिए। कल की चिंता करेंगे तो ना आज को जी पाएंगे ना कल को सही से देख पाएंगे। इसलिए बस इतना कहना चाहूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जीवन को चिंता मुक्त रखने के लिए ऐसे ही जादूगर हमें भी बनना पड़ेगा कि कल देखेंगे, जब वो समय आएगा तो उससे भी निपटा जाएगा। और मैं तो इतना कहता हूँ, अगर किसी चिंता या किसी प्रश्न का उत्तर, कोई डिफिकल्टी फेस चल रहा है लाइफ में, जिसका आंसर तुम्हें 5 मिनट में नहीं समझ में आ रहा, तुम बहुत ट्राई कर रहे हो, कुछ दिनों से नहीं हो रहा है वो, तो उसे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, खुद ब खुद वो सुलझ जाएगा। जो उलझी हुई तुम्हारी जीवन की पहेली है, जो प्रश्न है, जो डिफिकल्टीज है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।